हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 और 7 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 8 के पॉलिटी का चैप्टर 2 का बारी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट चैप्टर भी हो चुके हैं और ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है क्लास 8, ठीक है। तो इसमें नहीं, आज चैप्टर 3 है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट ना इनेबल करता है सिटीजन को इंडिया का टू पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट में, दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है और की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब एक हिस्ट्री है, देखो हमारा जो साइड हिस्ट्री है इसके पीछे का, ठीक है। कॉलोनियल रूल में जब पीपुल हैड नो पावर टू क्रिटिसाइज रॉन्ग डिसीजन, द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पीपुल ऑफ इंडिया ऑल्सो बिगेन राइजिंग इन रिवॉल्ट। तो पहले क्या था, हमसे के पास कुछ नहीं था ऐसा कि हम सब कॉलोनियल रूल को ना क्रिटिसाइज कर सके। तो फिर फ्रीडम मूवमेंट आया ना, तो फ्रीडम मूवमेंट हम सबको एक सोच दिया, हम सबको एक चेंज किया, हम सबका आइडिया में, सिचुएशन में, ताकि हम सब ना क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और उसके बाद नेशनलिस्ट क्या किए, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किए। और उसके बाद पीपुल जो इंडिया का बिगेन करने लगे रिवोल्ट, ठीक है। वाई शुड पीपुल डिसाइड, तो पीपुल डिसाइड क्यों किए, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल सर्व्ड एज अ लेसन। जो हम सबका कॉलोनियल रूल से हम सब जो एक्सपीरियंस किए थे ना कि किस हिसाब से ब्रिटिश हम सब पे शासन कर रहा था, तो वो हम सबको ना एक लेसन सिखा कर गया, ठीक है। कि ना नेशनलिस्ट श्योर थे कि हर एक सिटीजन को ना पार्टिसिपेट करने में, डिसीजन मेकिंग में पूरा हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये चीज हम सबको कॉलोनियल गवर्नमेंट समझा के गए थे, एक सीख देके गए थे कि अगर पूरा पीपुल अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सबका किसी न किसी का हक छीना जाएगा। वी वेयर नाउ टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। तो हम सब एक फ्री कंट्री का सिटीजन है, तो सबको पार्टिसिपेट करने का हक है, ठीक है। और ये ना कीप करता है चेक ऑन द गवर्नमेंट, और इससे गवर्नमेंट क्या होती है, चेक एंड बैलेंस पे रहती है कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी, उनको पता रहता है कि वो कुछ भी अगर गलत स्टेप लेगी तो पीपुल है जो उनको फिर से इलेक्ट नहीं करेंगे और उन पे आवाज उठाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वॉज अडॉप्टेड, और इसके बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, और फिर व्हाट इज द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी। अब टेक ऑफ पॉइंट क्या था डेमोक्रेसी के लिए, टेक ऑफ पॉइंट क्या था डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। कि ना ये आइडिया था कंस्टेंट दैट इट द डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये इसमें डिजायर हो, अप्रूवल हो और पार्टिसिपेशन हो पीपुल का। डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट इसी चीज पे खड़ा था कि हर एक इंडिविजुअल हो, सिटीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो इसके अंदर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब इम्पोर्टेंट हो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड ऑल द पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव देयर ट्रस्ट। और गवर्नमेंट और फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन को अपना ट्रस्ट बनाकर रखना होगा अपने प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब कैसे इंडिविजुअल अप्रूवल पाया, ठीक है। दिस न्यू कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। This in turns make the of the parliament one group amongst them forms the government. People elect representatives. तो इसमें क्या होता है कि पीपुल खुद में से एक को रिप्रेजेंटेटिव, देखो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक पर्टिकुलर जनता वहाँ पे इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन करते हैं, वो भी कोई जनता ही होते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन करते हैं, नेता बनते हैं, और उसमें से एक चुन के जाते हैं और मेंबरशिप लेते हैं, और उसके बाद वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के ग्रुप के पीपुल को, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इनको एक बार देख लेना, ठीक है। ये है हमारा सबका कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, पार्लियामेंट ना एक्सप्रेशन ऑफ इट्स पीपुल फेथ, इट्स रोल इंक्लूड्स, पार्लियामेंट में ना पीपुल का फेथ होता है, और इसका रोल क्या क्या होता है कि सेलेक्ट करना नेशनल गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद कंट्रोल और गाइड करना और फॉर्म करना, इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को, लॉ मेकिंग करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम है, गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना, ठीक है, सेकंड है कंट्रोल गाइड, ठीक है, और तीसरा है लॉ मेकिंग।
तीसरा लॉ मेकिंग, ठीक है। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, अब नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने में किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ही है नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना। ये जो 3 बताया उसमें सबसे पहला था ना सेलेक्ट करना। तो इसमें ना होता है पार्लियामेंट इंडिया का जो होता है ना वो कंसिस्ट करता है 3 हाउस को, ठीक है। पहला प्रेसिडेंट होते हैं, फिर होता है राज्यसभा, फिर होता है लोकसभा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को ना फॉर्म करना होता है गवर्नमेंट, और जो मेजोरिटी होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने एमपीज को, ठीक है। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा, ठीक है। तो 543 और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में, ठीक है। 272 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। नहीं, अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर दैट इज 272 मेंबर और मोर। तो एक पार्टी को ना कितना 272 नंबर, अगर 272 मेंबर्स आएंगे तो वो जीतेगा, ठीक है, उस पार्टी में, ठीक है। पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कोलाइजन फॉर्म्ड, और अगर पार्टी अपोज करता है मेजोरिटी पार्टी को तो कोलाइजन, फिर उसके बाद वो कोलाइजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट अमॉन्ग दिस पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी, और इसमें जो लार्जेस्ट पार्टी होता है वो अपोजिशन होता है। एक होता है देखो जिसका सबसे ज्यादा अगर मेंबर होगा वो होगा लीडर पार्टी, और उससे थोड़ा सा जिसका कम होगा वो होगा अपोजिशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि सेलेक्ट करना एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव होते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन जो वर्क करते हैं टुगेदर ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके लॉ को और लॉ बना सके पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बना सके। लीडर एंड पोर्टफोलियोज, अब लीडर और पोर्टफोलियोज क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं वो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी होते हैं लोकसभा में, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हिज हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विथ हर इम्प्लीमेंट डिसीजन। तो इसमें से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनते हैं अपने पार्टी के ही, ठीक है। जो पार्टी से वो जीतते हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर वो खुद बनते हैं, और जो मतलब लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उनमें से वो अपना मेंबर चुनते हैं और उनको बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये मिनिस्टर क्या करते हैं, चार्ज ऑफ डिफरेंट एरिया का लेते हैं गवर्नमेंट में और फंक्शन करते हैं, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, फाइनेंस में, मतलब जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। वॉट इफ अ सिंगल पार्टी कैन नॉट सिक्योर मेजोरिटी, अगर सिंगल पार्टी सिक्योर नहीं कर पाए मेजोरिटी तो क्या हो, ठीक है। तो ज्वाइन करता है, दे ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नॉन एज कोलाइजन गवर्नमेंट। तो ना अगर एक ही पार्टी को बहुत ज्यादा वोट ना आए, ठीक है, तो ना अगर पर 2 पार्टी सेम पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हो और उनके पास मतलब कि इतना हो कि दोनों मिल के अगर तो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके तो ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको कोलाइजन गवर्नमेंट कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर राज्यसभा के बारे में है, ठीक है। तो उसके बाद है कि राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा ना ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नॉन एज कोलाइजन गवर्नमेंट। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा क्या होते हैं, लॉ मेकिंग होते हैं, ठीक है। राज्यसभा ना ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन, राज्यसभा भी लेजिस्लेशन इनिशिएट कर सकते हैं, और फिर ए बिल रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। और अगर कोई भी बिल ना अगर उसको लॉ बनना है, ठीक है, पहले बिल होता है फिर लॉ बनता है वो, तो बिल को अगर लॉ बनना है तो उसको राज्यसभा से पास होना पड़ेगा मेजोरिटी टेस्ट, ठीक है। इट देयरफॉर हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉ इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। तो जो भी लॉ बनाया जाता है उसको ना ये राज्यसभा क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है, और अल्टर करते हैं जो लोकसभा से बनाया जाता है जितना भी लॉ, तो ये चेक एंड बैलेंस रखता है उस पर, ठीक है। बी, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क ऑफ एवरी एमपी। तो अब देखो कोई फॉर्म किया गवर्नमेंट, अब उससे क्वेश्चन किया जाएगा, तो उससे क्वेश्चन कौन करेंगे, एमपी करेंगे, ये एमपी का काम होता है। अपोजिशन पार्टी के जो होते हैं वो क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि ना वो ना हर मैटर पे जो भी डील करता है फाइनेंस को लेके, पार्लियामेंट का अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि क्रूशियल होता है गवर्नमेंट से अप्रूवल। और ना अपोजिशन ना देखते रहते हैं कि कौन जो रूलिंग पार्टी है क्या लॉ बनाया, और उस पे ना वो पूछते रहते हैं जनता का पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जनता के लिए सही है गलत है ये चीज को लेके, ठीक है। तो इससे ना चेक एंड बैलेंस बना रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आवर क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट,
ठीक है। क्वेश्चन आवर ना इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जो ना हमारे एमपी बनाए हैं। इसमें ना इलिसिट इंफॉर्मेशन बताया जाता है वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट ना कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। और क्वेश्चन आवर ना गवर्नमेंट का ऑक्सीजन होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ऑक्सीजन होता है। दिस गवर्नमेंट सीक्स टू रिड्यूस पार्लियामेंट टू अ नोटिस बोर्ड एंड यूजेज इट्स क्रशिंग मेजोरिटी एज अ रबर स्टैम्प फॉर वट एवर इट वॉन्ट टू पास। शशि थरूर। अगर क्वेश्चन आवर ना हो ना तो वो जो भी करना चाहे ना तो वो कर सकते हैं, शशि थरूर द्वारा वो बोला गया है, ठीक है, ये बात बताया गया है। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, तो नया लॉ कैसे आता है। पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट रोल करता है मेकिंग ऑफ लॉज में। जब भी ना किसी डिफरेंट ग्रुप को ना सोसाइटी में रेस करते हैं अपने नीड को लेके किसी भी चीज को, तो ना उस पे ना पार्लियामेंट देखता है कि वो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है, उसको समझा जाता है। और जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेके इशू बहुत बड़ा था, जेंडर इक्वालिटी में डोमेस्टिक वायलेंस को, तो उस पे वो सब पार्लियामेंट देखे और उसके बाद ना पार्लियामेंट उस पे लॉ बनाए, ठीक है। तो उस पर बिल पास किया और उसके बाद वो लॉ बना, ठीक है। 2005 में ना ये वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके जो आया था उसको अंडरस्टैंड किया गया और उसके बाद उस पर ना लॉ बनाया गया, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी में ही आता है, ठीक है। देखो अब क्या होता है, अब इसके बाद है अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल भी लॉज होते हैं। कुछ कुछ लॉज ऐसा नहीं होता कि हर लॉ ना गवर्नमेंट द्वारा जो बनाए जाते हैं वो अच्छा ही होते हैं, फिर पब्लिक सोचते हैं कि वो उनके भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। कुछ कुछ ऐसे लॉ भी होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि ना पार्लियामेंट अगर कुछ कुछ अनपॉपुलर लॉज को अगर पास कर दे तो ना कॉन्स्टिट्यूशन ये वैलिड अधिकार देता है पीपुल को कि अगर उनके खिलाफ अगर कुछ भी किया जाए तो वो ना पब्लिक मीटिंग बुला सकते हैं, टीवी चैनल्स के द्वारा न्यूज़पेपर में अपना बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये वो ना खुश नहीं है इस लॉ के जो फ्रेम किया गया पार्लियामेंट द्वारा, और उसके बाद ना वो ना बता सकते हैं कि वो लॉ ने जो पास किया गया है वो रॉन्ग है। जैसे कि वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ्टन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडलिंग इलीगल। तो वेरियस म्युनिसिपल लॉज में बताया गया कि वेंडिंग मेक हॉकिंग और स्ट्रीट वेंडिंग ना इलीगल है। No one will dispute the necessity from rules to keep the public space open so that people can walk on the pavement easily। तो इसमें ये बताया गया कि ना पब्लिक ना पेवमेंट में इजीली नहीं ट्रेवल कर सकते हैं, ये चीज को बताया गया है। हाउएवर वन कैन नॉट डिनाई दैट हॉकर्स वेंडर्स प्रोवाइड इसेंशियल सर्विस चीपली एंड इफिशिएंटली टू द मिलियन लिविंग इन अ लार्ज सिटी। दिस इज देयर मीन ऑफ लाइवलीहुड। तो इसमें ना ये भी नहीं बोला जा सकता है कि ना हॉकर्स ना बहुत ज्यादा चीपली बहुत कम रेट पे ना बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ पीपल को ना देते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो ना और उनसे उसका लाइवलीहुड चलता है। तो ना अगर वन ग्रुप डिसरिगार्ड करता है इसको, कंट्रोवर्शियल हो गया तब ये कॉन्फ्लिक्ट रिगार्ड कर दिया क्योंकि एक ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है और एक ग्रुप ऑफ पीपुल करता है और एक ग्रुप ऑफ पीपुल नहीं करता। तो इसमें देखा जाएगा कि अब पार्लियामेंट को अब इस पे सोचना होता है कि ना ये चीज सही वो कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उसके बाद वो सबके हित को ध्यान में रख के काम करते हैं, ठीक है। We need to remember that our role as citizen does not end with electing our representative। तो हमको ना ये चीज सोचकर हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ना हम सबका जो सिटीजन के तौर पे हम सबका कर्तव्य यहीं पे खत्म नहीं होता है कि हम सब सिर्फ इलेक्ट कर दिए किसी रिप्रेजेंटेटिव को। हम सबको ना उन पे चेक एंड बैलेंस रखना होता है, क्योंकि ना एमपी सबको क्रिटिसाइज करना होता है अगर वो गलत फैसला लेते हैं तो। और हम सबको ये चीज को ना अपने दिमाग में लेकर चलना होता है कि अगर एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट और इंथुसियाज्म होगा पीपुल के साथ, पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली। अगर हम सब सही तरीके से काम करेंगे, बोलते रहेंगे पार्लियामेंट को कि अगर वो गलत कुछ करेंगे तभी पार्लियामेंट सही तरीके से अपना फंक्शनिंग करेंगे, ठीक है। ग्लोसरी में देखो, ग्लोसरी में क्या है, अप्रूवल को लेके है, कोलाइजन को लेके है, क्रिटिसाइज को लेके है, इवेल्युएशन को लेके है। तो इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। और सीडिएशन, रिप्रेशन, अनरिजॉल्व्ड, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही था, नॉर्मली था ये चैप्टर, ठीक है। तो इसको अच्छे से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।